हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्मी मेकओवर्स ऑफिशियल पे। तो आज हम सेमी पटियाला सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग देखने वाले हैं। तो ये मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है यहाँ पर। तो ये कुछ इस तरह का फैब्रिक है, मुझे इसका नाम नहीं मालूम, बट आप देख के समझ सकते हो ये कैसा है। तो इस तरीके से हमने लंबाई में इसे फोल्ड कर लिया है। तो 2 फोल्ड में हम यहाँ पर पहले कपड़े को ऊपर से सीधा कर लेंगे लाइन खींच के, उसके बाद 9.5 इंच पे हम निशान लगा देंगे। तो ये हम यहाँ पर बेल्ट की चौड़ाई है वो ले रहे हैं अभी। तो लंबाई अभी हम देखेंगे हमें कितनी चाहिए। तो कुछ इस तरीके से 9.5 इंच पर मैंने मार्किंग की है और इसे इस तरीके से सीधा कर लिया है। तो ऊपर से हम 2.5 इंच पर मार्क कर लेंगे, यानी 2.5 इंच हमारी ऊपर फोल्डिंग रहेगी जिसमें हम नाड़ा डालते हैं। तो ये 2.5 इंच यहाँ पे फोल्डिंग का चला जाएगा हमारा। और उसके बाद यहाँ से 6 इंच की या 6.5 इंच की बेल्ट आ जाएगी हमारी। और 1 इंच एक्स्ट्रा हमें लेना होता है, क्योंकि जब हम सलवार के प्लेट्स डालते हैं तो आधा इंच वहाँ जाता है और पाइचे में भी नीचे जब हम बनाते हैं तो वहाँ आधा इंच जाता है। तो दोनों के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया और 6 इंच की टोटल हमारी बेल्ट बन के रेडी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम इसकी लंबाई देख लेते हैं। तो ये डबल में 19 आ रहा है। तो इस तरीके से अब मैं इसको देख लूँगी फोल्ड करके कि हमारी कितनी आ रही है बेल्ट टोटल। तो कुछ इस तरीके से मैंने देखा तो ये डबल में 19 है और ऐसे ये 38 आ रहा है हमारा। और हमें चाहिए 44 इंच की बेल्ट। तो जितना कपड़ा हमारा घटता बढ़ता है बेल्ट में वो हम अलग से कपड़ा कट करके जॉइंट लगा देते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो परफेक्ट बेल्ट किसी की भी नहीं निकल पाती है। अगर हाँ छोटा साइज़ है 30 के करीब 38 तो आराम से निकल जाता है, बट बड़े साइज़ के लिए हमें बेल्ट अटैच करनी ही पड़ती है अलग से। तो सभी साइज़ में आप 6 से 7 इंच की बेल्ट की चौड़ाई निकाल सकते हो। और अगर आपको नहीं समझ में आता आपको बेल्ट कितनी लेनी है, तो आपका जो भी हिप का साइज़ है या कमर का साइज़ है, अगर आप कमर से ले रहे हो तो आप उसमें 8 इंच की लूजिंग डाल लो। और अगर आप हिप से ले रहे हो तो उसमें 4 से 5 इंच की लूजिंग डाल के बेल्ट निकाल सकते हो। जितने में आप कंफर्टेबल हो आप उतनी बेल्ट निकाल सकते हो। तो उसके बाद मैंने इस तरह से कपड़े को 4 फोल्ड में रखा हुआ है। और यहाँ पे 6 इंच की जो हमारी बेल्ट है उस हिसाब से मैंने टेप को ऊपर करके रखा है। और यहाँ पे थोड़ा अनइक्वल कपड़ा है तो उसे हम इक्वल कर लेंगे लाइन इस तरह से खींच के, ताकि हमारी प्लेट्स ऊपर नीचे ना हो। तो इस तरीके से हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। उसके बाद जो हमारी बेल्ट हमने निकाली है 6 इंच की, उस हिसाब से हम इस तरह से इंच टेप रख के जो हमारी लंबाई है सलवार की हम उस पर निशान लगा लेंगे। और आधा या 1 इंच आप एक्स्ट्रा लें। अगर आप फ्रेशर हो तो आप 1 इंच एक्स्ट्रा लेना, क्योंकि आपसे सलवार छोटी हो सकती है। तो पहली बार में जब मैंने बनाया था मुझसे भी हो गई थी, तो इसलिए आप एक्स्ट्रा 1 इंच का मार्जिन लेके चलना। तो 35 इंच की मैं यहाँ पे लेंथ रख रही हूँ रेडी। और जो बेल्ट है वो 44 रखनी है हमें यहाँ पे, और मोहरी हमें यहाँ पे 6 इंच की रखनी है। तो ये मेरा मेज़रमेंट है इसमें। तो इसी हिसाब से मुझे इसकी कटिंग करनी है। तो अब यहाँ पर हम 2.5 इंच की चौड़ाई ले लेंगे अपनी पौचे की। तो जितने भी इंच के आपको ऊपर चौड़ाई चाहिए पौचे की आप उतना ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच का बना रही हूँ, बहुत होता है, मतलब अच्छा लगता है। इससे ज़्यादा ऊंचा भी अगर आप बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। तो इस तरीके से हम एक लाइन क्रॉस कर देंगे, सॉरी लाइन स्ट्रेट कर देंगे। और इसके बाद हमारा जो पौचा है उसकी हम लंबाई ले लेंगे। तो 6 इंच की हमें मोहरी बनानी है। तो यहाँ पर हम 6 इंच की मोहरी का निशान ले लेंगे, पर हम लेंगे उस साइड से जिस तरफ से सलवार की कली बंद है, खुली हुई साइड से हमें नहीं लेनी है। तो ये हमने बंद वाली साइड से लिए। और 6 इंच के बाद 2.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है। ठीक है, तो आप जो भी मोहरी रख रहे हो उससे आपको 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है, 2.5 से 2 इंच के करीब। ठीक है, और इस तरीके से आपको इंची टेप लेनी है। जो हमारी ऊपर वाली लाइन है वहाँ से नीचे पौचे तक हमें टेप को फोल्ड कर देना है, यानी कि इसका बीच का हिस्सा हमें निकालना है। तो यहाँ पे हमारा आधा हिस्सा आ रहा है सलवार का, यहाँ हमें एक निशान डाल देना है। उसके बाद जो हमारे मोहरी वाला साइड है वहाँ से इस निशान को मिला देना है। तो मेरे पास ये कर्व देने वाला है जिससे हम पैंट वगैरह की कटिंग करते हैं, इससे मैंने इस तरह से कर दिया। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपली इंची टेप को एक सिरे से दूसरे सिरे पे इस तरह से रखकर एक लाइन खींच सकते हो और उसमें आप थोड़ी सी ढाल दे देना बस। तो इस तरीके से हमारी सलवार की कटिंग हो चुकी है। और ये बहुत ही सिंपल मेथड है सेमी पटियाला सलवार को बनाने का। आप इससे बना भी सकते हो और 2 मीटर में बहुत अच्छा खासा घेर भी आपको मिल जाता है इस सलवार में। तो इस तरीके से हम इसे फटाफट कट कर लेते हैं।
तो अब कली काटने के बाद जो हमने ये साइड कट किया है, इसमें हम आसन का निशान लगा देंगे। तो हम 6 इंच या 7 इंच का यहाँ पर आसन ले लेंगे और 7 इंच की हम मयानी लगा देंगे। तो इस सलवार में हम मयानी लगा के बनाने वाले हैं, तो उससे हमें 14 इंच का आसन मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 7 इंच का इस तरह से तिरछाई में ले लिया है। तो इसको हम कट कर देते हैं और इसे जब हम अटैच करेंगे तो सलवार के किनारे वाले साइड में, और इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है वो भी मैं आपको बता दूंगी इस वीडियो में। आप देखना वीडियो को एंड तक, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और शायद आप सलवार पहली बार में ही बना भी लोगे परफेक्ट। तो इस तरीके से अब हम एक कपड़े को इस तरीके से बचे हुए कपड़े को ले रहे हैं और इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं। इसमें हमें एक तिकोनी टाइप की ऐसे तिरछाई में मयानी निकालनी है। तो 7 इंच की मैं यहाँ पे मयानी निकाल रही हूँ इसमें। तो इस तरीके से हम निशान लगा देंगे और इसे कट कर देंगे दोनों साइड से। तो ये सलवार का कपड़ा हमारा बचा हुआ है, इसी में से हमें पाउचे भी निकालने हैं, मतलब पाउचे के लिए कपड़ा चाहिए होता है जो। तो इतना बन गया, इतना इनफ है, इतने में बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारी बेल्ट है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी चौड़ाई लंबाई कितनी है। तो 9.5 इंच की इसकी चौड़ाई है और इसकी लंबाई जो है वो 38 इंच के करीब है और हमें चाहिए 44 यानी 44। तो जितना बच रहा है हमारा उतना हम दूसरे कपड़े में से निकाल लेंगे। तो हम इसकी 9.5 इंच की इस तरीके से लंबाई और चौड़ाई लेके कट कर लेंगे जो भी हमारी होगी। तो ये हमारी कटिंग भी हो चुकी है और अब मैं आपको इन सब की स्टिचिंग बताती हूँ। तो कपड़े के सीधी वाले साइड पे मैंने मार्क कर दिया है। तो दोनों सीधी साइड को आमने सामने रख के इस तरीके से हमें सिलाई लगा देनी है। तो हमारी बेल्ट भी बन जाएगी और एक सिलाई हमें फोल्ड करने के बाद ऐसे ऊपर से सीधी साइड से भी इसके ऊपर लगा देनी है ताकि कपड़ा अच्छे से बैठ जाए और जल्दी सिलाई ना निकले। तो अब मैं बताती हूँ कि हमें इसकी सिलाई किस तरीके से करनी है। तो ये वाले पार्ट और ये 2 पार्ट है, वो 4 पार्ट है। तो इस तरीके से इसके 2 साइड्स हैं, पार्ट 2 हैं। तो इनके हम जो किनारे वाली साइड है उन पे इसे अटैच करेंगे। तो पहले आप सीधे और उल्टे कपड़े की मार्किंग कर लेना, क्योंकि इस तरीके के कपड़ों में बाद में पता नहीं चलता है कि सीधा और उल्टा साइड क्या है। तो अब हमें इस तरीके से कपड़े को सीधी साइड में रखना है और एक हमें इस तरीके से कली को उठाना है, कली कह लो जो भी कह लो, ठीक है। तो इसका जो राइट साइड है वो हमें राइट साइड पे ही रखना है, यानी कि उसके फेस की तरफ जो हमारी सलवार की कली है। तो इस तरीके से हम इसके सीधी साइड पे मार्क करके इसे इस तरीके से रख के और इस पे हम सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारी कली इस तरीके से अटैच हो जाएगी और थोड़ा सा प्लेट बनाने के लिए कपड़ा भी एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा यहाँ से। तो इस तरीके से हमें इसकी सिलाई करनी है। उसके बाद जो मयानी है, मयानी हमें सलवार के इस साइड में लगानी है जो हमारा आसन का साइड है। इस तरीके से हमें सीधी उल्टी साइड देख लेनी है और इस तरीके से रख के ऐसे सिलाई लगा देनी है। तो ये इस तरीके से कुछ बन जाएगा और इसी तरीके से हम दूसरी वाली इस सलवार की साइड में कर लेंगे, इस वाली साइड में। और गाइज़ आपको सलवार की एक ही कली में मयानी लगानी है, यानी एक ही के दोनों साइड लगा देने हैं। तो जब आप सलवार इस तरीके से जब सारी स्टिच कर लोगे तो वो इस तरीके से सेंटर में एक आ जाएगी और एक आ जाएगी आपके किनारे वाले साइड पे मयानी इस तरीके से यहाँ पर। तो ये हमारा जो सेंटर है ये पीछे का साइड है सलवार का, ठीक है। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, ये सलवार का पीछे का साइड है और ये जो है ये हमारा फ्रंट साइड बनेगा आगे की तरफ सारा। तो इधर हमें प्लेट्स डालनी है, ये हमारा आगे की तरफ जाएगा और ये इस तरफ का भी आगे की तरफ जाएगा। तो अब हम पीछे जो सलवार है इसकी एक एक प्लेट डाल देते हैं। तो हम यहाँ पे बेल्ट ले लेंगे। तो बेल्ट हमारी रेडी है। उसके बाद इसको इस तरीके से फोल्ड करना है, यानी कैसे भी करके आपको सेंटर निकालना है। तो इस तरीके से फोल्ड करके हम इसका सेंटर निकाल लेंगे अपनी बेल्ट का। और एक छोटी सी सेफ्टी पिन ले लेंगे, उसकी हेल्प से हम इन दोनों को आपस में अटैच कर देंगे ताकि कपड़ा इधर उधर भागे नहीं और हमें परफेक्ट मेज़रमेंट मिल जाए। जब हम मेज़रमेंट नहीं, परफेक्ट मिल जाए नाप जब हम सलवार को बना रहे हों, ताकि प्लेट आगे पीछे ना हो। इस तरीके से हमने कर दिया है और अब हमें प्लेट बनानी है। इस प्लेट का हम एक छोटी सी प्लेट डालेंगे इस तरफ को, ताकि इसका मुंह इस तरफ को रहे प्लेट का, और दूसरी का इस तरफ।
तो इस तरीके से हम एक प्लेट और डाल देते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा पीछे का हिस्सा रेडी हो चुका है सलवार का। अब हमें इस तरफ की प्लेट इस तरफ को फेस करके बनानी है सारी, और जो इधर वाली है इसकी इस तरफ को बनानी है ऐसे। तो इसका फेस इधर रहेगा, इसका इधर को रहेगा। तो हम एक साइड को ऐसे रखकर हम इधर की प्लेट्स डालना स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे प्लेट डाल रही हूँ। उसके बाद आप जितनी प्लेट्स आ रही है बेल्ट तक आपको पूरी फिल कर देनी है। यानी आपको इतने प्लेट डालनी है कि आपकी जो ऊपर बेल्ट है उसके बराबर में आपका सलवार का जो नीचे प्लेट वाला हिस्सा है वो बराबर आ जाए। आपको इतनी प्लेट्स डालनी है, और प्लेट्स इस तरीके से डालिए ताकि ज़्यादा अंदर गहराई भी मतलब प्लेट में ना देनी पड़े और अच्छी खासी प्लेट्स आपकी पड़ जाए। तो इस तरीके से थोड़ी दूर दूर पे मैंने प्लेट डाली है ताकि कपड़ा मतलब इतना लगे नहीं कि हमने कम प्लेट्स डाली है, इसलिए। तो आप इस तरह का जो इस तरीके से जो पेन आती है उसे यूज़ करना, इससे बहुत अच्छे से प्लेट्स पड़ जाती है। तो कुछ इस तरीके से मैंने प्लेट्स बना दी हैं सारी। तो इनका फेस देख रहे हैं आप, इस तरफ को है और इस वाली प्लेट्स का इस तरफ को है। तो जब हम इनको स्टिच करेंगे तो ये आमने सामने एक दूसरे के आ जाएंगे जैसे सलवार में होता है। तो इस तरीके से हमें बेल्ट को इनके ऊपर रख कर, यानी कि सलवार की और बेल्ट की दोनों की सीधी साइड एक दूसरे की तरफ रख के हमें ऊपर से एक सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से रख के हम सलवार की एक एक सिलाई लगा देंगे। और आप एक बार बेल्ट के ऊपर रख के ज़रूर चेक कर लेना कि कपड़ा इक्वल हो, यानी प्लेट और बेल्ट एक जैसी हो। तो इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद एक ऊपर से भी हमें सिलाई लगा देनी है ताकि अच्छे से बैठ जाए सिलाई। उसके बाद अब हम ऊपर के क्या बोलते हैं उसे, मुझे नहीं पता, मतलब नाड़ा डालने के लिए जो उसे नेफा बोलते हैं शायद, उसे रेडी कर लेते। तो 2.5 इंच पे मैंने मार्क कर लिया, जो हमने पहले ही मार्जिन ले लिया था 2.5 इंच का। तो इस तरीके से वो 2.5 इंच को हमें छोड़ देना है। उसके बाद हमें सलवार का जो फ्रंट साइड है उसे सिलना है इस तरीके से। तो आधे इंच का इस तरीके से गैप देते हुए हमें इसमें सिलाई डाल देती नहीं है पूरी। गाइस, वॉइस ओवर करते टाइम मेरी आवाज़ मेरी ज़ुबान इतनी फिसलती है मुझे खुद भी हंसी आती है मैं क्या बोल रही हूँ। तो इस तरीके से हमें स्टिच कर देना है। और जब ये मयानी वाला साइड आएगा तो हमें बस पिन को अंदर ही सुई को अंदर रख के ही इस तरीके से घुमा लेना है, ठीक है। और इस तरीके से मयानी के साथ स्टिच कर देना है। तो हमारे सलवार का फ्रंट साइड भी स्टिच हो जाएगा। अब हमें धागा कट नहीं करना, बस इस तरीके से घुमाकर हमें इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है, ठीक है, ताकि कपड़ा मतलब अच्छे से फिक्स भी हो जाए और सिलाई जल्दी ना खुले, पक्की सिलाई हो जाती है इससे। तो पूरी इस तरीके से करते करते हमें ऊपर तक सिलाई लेके आ जानी है, जैसे कि जहाँ पर हमने नेफा बनाया है, मतलब सिलाई ना। शिवांश चुप हो जा प्लीज़। तो मेरा बेटा साइड में बोल रहा है, ठीक है, माइंड मत करना। तो इस तरीके से जो हमारा बेल्ट वाला साइड है उसे इस तरीके से हमें स्टिच कर देना है। इससे हम सिल देंगे ताकि हम जब नाड़ा डालें तो उसमें कपड़ा मतलब निकले ना पूरा। तो इस तरीके से हमें दोनों पे सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से सिलने के बाद हमें जो ऊपर का साइड है उसे इस तरीके से फोल्ड करके पिन लगा देनी है। तो हमारा नाड़ा डालने के लिए जो है नेफा तैयार हो जाएगा। पता नहीं उसे नेफा बोलते हैं क्या बोलते हैं, माइंड मत करना। अगर बाद में बोलो कि नहीं दीदी उसे ये नहीं ये बोलते हैं, ठीक है। मुझे जो समझ में आया मैंने बता दिया, क्योंकि सिलना तो आता है, बहुत सी चीज़ों का मुझे नाम नहीं मालूम। तो इस तरीके से हम फोल्ड करते हुए जो हमारा 2.5 इंच का हमने मार्जिन लिया था उसे इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और जगह जगह पे पिन लगा देंगे। तो आप भी इस तरीके से पिन लगा के आराम से स्टिच कर सकते हो। तो फटाफट से इसे भी हम स्टिच कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये बन चुका है।
और अब हम इसकी मोहरी यानी कि पाइचे बना लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने 2.5 इंच की चौड़ाई में ये फॉर्म कट कर ली है। तो ये पाउचे बनाने वाली फॉर्म होती है, आप ले सकते हो इसे। तो इस तरीके से हमने एक साइड कपड़ा लगा के इसे इस तरीके से आधे इंच का मार्जिन देते हुए स्टिच कर लिया है। और गाइज़ अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगी दोबारा, क्योंकि मैंने बनाई थी वो पता नहीं कैसे डिलीट हो गई है। तो इस तरीके से पाइचे पे आप जैसा चाहे वैसा डिज़ाइन बना सकते हो आप अपने पसंद के हिसाब से, ठीक है। तो इसे बनाने के बाद मैं इसकी स्टिचिंग बताती हूँ कैसे होती है। तो इस तरीके से आपको डबल कर लेना है पाइचे को, यानी सलवार जैसे होती है, और एक पिन लगा देनी है। तो 6 इंच का मैंने यहाँ पर ले लिया है नाप, और 1 इंच एक्स्ट्रा लेके इस तरह से क्रॉस करते हुए सिलाई लगा देनी है हमें। तो इस तरीके से हमें दोनों साइड कर लेना है, तो हमारी सलवार पूरी बन के रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी सलवार बन चुकी है। तो बनने के बाद इसका लुक कुछ इस तरीके से है। आप देख सकते हो कितनी सारी प्लेट्स हमने 2 मीटर सलवार में डाली है, और कितनी ज़्यादा हैवी लग रही है ये देखने पे। और इसका पाइचा मैंने कुछ इस तरीके से बनाया है। आपको इसकी बाद में मैं कोई डिटेल वीडियोस बना कर दे दूँगी अगर आपको चाहिए तो अब अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो आपको दिल से धन्यवाद। जाते जाते वीडियोस को प्लीज़ एक बार लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।